श्री शिव पीताम्बरा धाम भक्त मंडल द्वारा भक्ति रस महोत्सव का आयोजन नैमिषारण्य धाम पर किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए करीब 125 श्रद्धालु इंदौर से रवाना हो रहे हैं। यह आयोजन परम पूजनीय बनवारी महाराज के सानिध्य में होगा। नैमिषारण्य धाम के लिए यात्रा शनिवार को शुरू होगी, जिसकी वापसी 2 अक्टूबर को होगी। नैमिषारण्य धाम में श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ पितरों के लिए पूजन तर्पण भी किया जाएगा। आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए महाराज ने नैमिषारण्य धाम की विशेषताएं भी बताईं। श्राद्ध पक्ष के पावन पर्व पर नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत भक्ति रस महोत्सव का दिव्य आयोजन और पितरों को मोक्ष प्रदान करने का कोई सरलतम मार्ग है, सरलतम कोई उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर होने जा रहा है और हमारी संस्था ने हमारे मन में यही आया कि जब ऐसे शुभ कार्य के लिए हम नैमिषारण्य में जा रहे हैं तो क्यों नहीं अन्न से संबंधित वहाँ पर अन्नदान का कोई ऐसा कार्य किया जाए। तो अन्न क्षेत्र वहाँ नैमिषारण्य के पावन भूमि पर शिव पीताम्बरा धाम के तत्वावधान में अन्न क्षेत्र का भंडारे का आयोजन भी रखा जा रहा है, क्योंकि नैमिषारण्य के इस 16 श्राद्ध के पावन पर्व पर साधु संत ब्राह्मण लोग बाहर से बहुत तादाद में आते हैं। दूसरा, वहाँ पर पिंड प्रदान के लिए बाहर से, जैसे गया जी का एक महत्व है वैसा ही नैमिषारण्य में भी पिंड प्रदान करने का, तर्पण करने का, क्योंकि उसे भी तीर्थ ब्रह्म तीर्थ कहा गया है, चक्र तीर्थ कहा गया है, वहाँ पर भी बड़ा ज़्यादा महत्व है। तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ पर निःशुल्क रहे और वो वहाँ बड़े प्रेम से प्रसादी ग्रहण करें। नैमिषारण्य धाम लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। बनवारी महाराज ने बताया है कि मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तप स्थली के रूप में किया गया है। वायु पुराणांतर्गत माघ महात्म्य तथा ब्रह्मदत्त पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके लिए गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता रहता है। लोम हर्षण के पुत्र सौती उग्रश्रवा ने यहीं ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थीं। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, काली पीठ प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं। इसके साथ साथ नैमिषारण्य तीर्थ का जिक्र सत्यनारायण की कथा में भी किया जाता है। नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है वो कोई साधारण तीर्थ नहीं है, कोई साधारण भूमि नहीं है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने सोनकादि 88,000 ऋषियों को 18 पुराण, 18 जितने भी पुराण हैं वो टोटल 18 है, 18 पुराण ही उन्होंने 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई थी। और ये सब जब इस पृथ्वी पर पुराणों का जो प्रचार प्रसार नैमिषारण्य की भूमि से ही हुआ है। दूसरा, नैमिषारण्य की भूमि पर सारे तीर्थों का भी वास है, क्योंकि दधीचि ऋषि ने जब अपनी अस्थियों का दान इंद्र को किया था तो इंद्र से एक वरदान मांगा था कि मुझे सारे तीर्थों का में स्नान करना है, लेकिन इतना समय था नहीं, तो इंद्र ने सारे तीर्थों का आह्वान नैमिषारण्य में ही किया था। तो दधीचि ऋषि ने उस चक्र तीर्थ में स्नान किया और सारे तीर्थों कहते हैं कि वहाँ पर अगर स्नान करते हैं तो सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य होता है मात्र वहाँ कुंड में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और सूत जी ने यहीं से सारी पुराणों का प्रारंभ किया है। तो सूत जी के वहाँ पर स्थान भी बना हुआ, जिस वट वृक्ष के नीचे ऋषियों को कथा श्रवण कराई थी वो वट वृक्ष भी वहाँ उपस्थित है, चक्र तीर्थ उपस्थित है।